तो देखिए जड़वा गांव में संदीप एसडीएम जी यहाँ पर मौजूद हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी जो लोग हैं संदीप एसडीएम के नारे लगा रहे हैं और अब की बार जो है काफ़ी पीछे जो कसर रही है वो अब की बार जो कमियां हैं वो पूरी करेंगे। इन लोगों ने वादा किया है। मेरे को सिर्फ एक ही क्वालिटी इस परिवार में आई कि मतलब ये खानदानी, ईमानदार, वफादार और सारी चीजें हैं इनमें जो किसी में भी नहीं, चोर डाकुओं को नहीं। इस महेंद्रगढ़ के अंदर मैं आज 20-30 साल का हो गया हूँ, कोई विकास नहीं है। ग्राउंड इम्प्लीटेशन जीरो है यहाँ पे विकास के नाम पे कोई तो ये जो गांव है जड़वा का लास्ट गांव है, सतनाली से जड़वा महेंद्रगढ़ भी लास्ट पड़ता है। यहाँ तो डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तो जीरो है साहब। हमको तो राजस्थान में भेज दें, इससे अच्छा तो और कोई उससे बढ़िया तो राजस्थान में चले जाएं। ठीक है, मेहनत करके इनको ज़्यादा किसी भी आदमी का कार्य के लिए मना नहीं करते। कोई नहीं जाता तो मत जाओ, जाते हैं तो किसी को मना नहीं करते। होने वाला काम होता है वो किसी भी ऑफिसर के पास फ़ोन करते हो या किसी चीज़ की स्टार्ट नहीं करते, नहीं किसी से डरते हैं। ईमानदारी से काम करवाने के लिए कह देते हैं भाई ठीक है, किसी ऑफिसर के पास मैं अभी कर देता हूँ। उसके 15 पॉइंट होते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अंदर और उसमें सब कुछ देखा जाता है। वही चीज़ें देख के आज इनको एसडीएम तक पद तक गए, ये अभी सेवा जनता की सेवा के अंदर शामिल हो गए हैं। तो हम इनके साथ अभी हैं और मेरा 50 साल की एज का पहला वोट मैं डालूंगा। मैंने आज तक सरपंची में किसी में अपना वोट डाला है, पहला वोट मेरा इनका जाएगा। बच्चा के दाम को पिताजी आप कमरा कर दो 3 कमरा कहीं नहीं करे आज तक इतना भला मुझसे सकुल्ला ढोबनो वो बना बच्चा ताज करना 3 कमरा डकोल जाए कर रखा है। संदीप जी के साथ। ठीक है, आप बताइए सर क्या कहेंगे संदीप जी को? जी संदीप जी की जीत है, अब की बार लग रहा है पक्का जीत है, फाइनल जीत लग फाइनल जीत है। आप बताइए सर क्या कहेंगे? वोट फॉर संदीप। वोट फॉर संदीप। आप भी बताइए। हमें पूरा विश्वास है कि अब की बार हमारा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट पूरा चमकेगा। पूरा चमकेगा। हाँ जी बताइए सर। यही है सर, वोट फॉर संदीप सर। वोट फॉर संदीप। आप भी बताइए। वोट फॉर संदीप। वोट फॉर संदीप। तो देखिए युवाओं की यही आवाज़ है कि वोट फॉर संदीप। हाँ जी 90% जिताएंगे पूरा गांव से। तो आपके गांव से और ये जड़वा पथरवा इधर उधर काफी डांडियां हैं। पूरा हम लगाएंगे जोर, पूरा लगाएंगे जोर। मतलब पीछे जो जिस तरह से भ्रमित हुआ, आपकी बार भ्रमित नहीं आपकी बार नहीं होंगे। आप भी बताइए भाई। बिल्कुल जीत है जी, रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल रिकॉर्ड टूटेगा। स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के सतनाली कस्बे में मौजूद हैं और ये जड़वा गांव है। जड़वा गांव में अभी मोटिवेशनल एक कार्यक्रम किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जड़वा गांव के लोग इधर दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी बड़ी एक कह सकते हैं कि जनसभा में ये कार्यक्रम तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर एक से बढ़कर एक जो है महेंद्रगढ़ विधानसभा में कार्यक्रम जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह द्वारा किए जा रहे हैं। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर का तभी फ़ायदा होगा और आपके जो लीडर हैं संदीप एसडीएम जी, उनसे जुड़ाव तभी हो पाएगा कि इस खबर को पूरे महेंद्रगढ़ इलाके में आप शेयर करें। क्योंकि जब तक आप खबर को शेयर नहीं करेंगे तो आपके जो नेता है, लीडर है, उनकी आवाज़ पूरे महेंद्रगढ़ विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारे साथ पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं आज जड़वा गाँव में पहुँचे हैं तो किस तरह से कार्यक्रम रहा, कैसे इनका स्वागत किया गया। संदीप जी सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सैनी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए हैं चल के और ख़ास तौर पे मैं अपने जड़वा के जितने प्रबुद्धजन हैं, जितना हमारा यूथ है, उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी छोटी सी कॉल पे एक टी पार्टी पे इतने ज़्यादा जो जन इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे जो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, हमारा गाँव में जा रहे हैं हम पूरे महेंद्रगढ़ हल्के में, तो अवेयरनेस प्रोग्राम का हमारा एक ही मकसद है कि जनता को बताया जाए कि भी हमारा जो आगे फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्या हैं, हमने पहले क्या काम किया है, ताकि जनता के अंदर जागरूकता फैले।
अभी हम बता रहे थे जैसे कि मेट्रो के बारे में, मेट्रो का जो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा महेंद्रगढ़ में, जैसी जनता पावर में आएगी तो सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा मेट्रो का ही होगा, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारे जो लोग हैं, उनको एकदम से सुविधा हो इधर जाने की। और क्योंकि अभी तक देखिए आप कहीं जाते हैं तो महेंद्रगढ़ के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है, पूछते हैं कहाँ पे है महेंद्रगढ़, रिवाड़ी के पास है, नानोल के पास है, कहाँ है। तो ये हमें लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए किया है हमने, क्योंकि अभी जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें देखिए अब क्लियर हो रहा है कि भी किसी पार्टी का कोई बहुमत नहीं आना है, मेजोरिटी किसी की नहीं आनी है, हर पार्टी की 15-20 सीट आएंगी, इंडिपेंडेंट से ही वैल्यू बनेगी सब कुछ। और इस बारी जनता को बहुत बड़ी पावर मिलने जा रही है, जनता को इस बात का मालूम भी है और जनता इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि इस बारी पावर पहली बारी जनता के हाथ में आएगी। अब तक पावर सिर्फ 2 फैमिलीज़ के हाथ में रही थी, क्योंकि जनता को पावर के बारे में पता ही नहीं कि पावर क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जनता सिर्फ एक कुएं का मेंढक बना रहे, और हम चाहते हैं कि जनता को एक विशाल सागर में बिल्कुल छोड़ें, ताकि जनता को पूरे विश्व के बारे में पता चले। हमारा एक ही मकसद है, अपने महेंद्रगढ़ को हम क्लास 1 सिटी वर्ल्ड में कैसे बनाएं, और क्लास 1 सिटी वर्ल्ड में बनाने के लिए हमें सबको इकट्ठा मिलकर मेहनत करनी होगी, ताकि हमारे यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी बराबर हो, हमारे यहाँ पे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन आए, हमारे यहाँ मैनेजमेंट बेस्ट हो, हमारे यहाँ पे हर चीज़ बेस्ट हो। और हर चीज़ बेस्ट के लिए हम सब लगातार मेहनत कर रहे हैं। और क्योंकि जल्दी इलेक्शन लगा लीजिए, 1-1.5 साल की बात है, जनता को इस बात के बारे में मालूम भी है, और जनता ने हमारे पुरानी वर्किंग जो हम 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, जनता वो देख भी रही है। मैं भी जनता को बता रहा था, हमारे परिवार के सदस्यों को बता रहा था मैं भी कि ये सेवा अभी से नहीं चल रही है। 1970 में मेरे ताऊजी यहाँ पे श्री रामनारायण सिंह DC साहब रहे हैं, उसके बाद 2000 से 2005 तक मेरे पिताजी यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, और 2002 से लगा लीजिए लगातार 20 साल से ज़्यादा हो गए लगातार महेंद्रगढ़ के एरिया की लोगों की सेवा चल रही है। हम बता रहे थे कितने कुछ काम हुआ है एक SDM रहते हुए। अगर SDM रहते हुए इतना कुछ हो सकता है तो देखिए जनता के जब हाथ में बड़ी पावर आएगी तो कितना काम होगा। संदीप जी, जैसे आप बता रहे थे कि क्लास 1 की नौकरी आपकी 10 साल की बची हुई थी, तो ऐसा क्या पीड़ा आपके मन में आई कि भी वो नौकरी को छोड़ करके आप राजनीति में उतरने का मन बनाया? क्या ऐसी सेवा भाव किया आप? देखिए, जनता की जो हालत देख रहे थे महेंद्रगढ़ की, कोई सुधार नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, जनता छोटे छोटे चीज़ों के लिए दर दर घूम रही है। तो ये सब देख के दिल में एक इतनी बड़ी पीड़ा उठी, क्योंकि लगातार महेंद्रगढ़ से हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहा है। तो उसको देखते हुए हमारी जो मोटे मोटे 10 साल की क्लास 1 की जॉब थी, क्योंकि यहाँ के जो DC हैं मिस्टर जयकिशन महेंद्रगढ़ के, वो भी हमारे बैचमेट ही हैं। तो देखिए, सब कुछ छोड़ के आना, इतना सब पूरी पावर लगा लीजिए, ये पावर हम चाहते हैं ये पावर पब्लिक को मिले, पब्लिक इस पावर का एंजॉय करे। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको ये एहसास हो कि भी हमारा जो प्रतिनिधि है वो वर्ल्ड में बेस्ट है। तो सर, जैसे अभी ये जड़वा गांव है और पीछे भी आपने 50 से 60 गांव कवर किए हैं, तो किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? क्योंकि काफ़ी लोगों से हमने बात की थी यहाँ पे, ये बता रहे थे कि काफ़ी कमियाँ, हमसे कोई भूल हो गई पीछे, अब की बार वो भूल को सुधारेंगे और पीछे वाली भूल अब की बार नहीं होगी। देखिए कृष्ण जी, बिल्कुल ठीक बात है। जनता को इस बात का एहसास नहीं था कि इतनी वोट आ जाएंगी, क्योंकि लोगों जनता को भ्रमित कर दिया गया कि 5000 वोट आएंगी, 10,000 वोट आएंगी। अगर जनता को पता था कि 34,000 के करीब वोट आई हैं तो ये वोट सीधी डबल थी। तो जनता को इस बात का काफ़ी एहसास हो रहा है कि भी हमें भ्रमित कर दिया गया। इस बारी हम किसी भ्रम में नहीं आने वाले, और इस बारी हमारा वोट हमेशा की तरह सच्चाई और ईमानदारी को जाएगा, हमारा वोट विकास को जाएगा, हमारा वोट डेवलपमेंट को जाएगा, हमारा वोट ऐसे व्यक्ति को जाएगा जिसको नॉलेज होगी। हम बार बार कहते हैं और जनता भी बात मान रही है, सिस्टम को जानने वाले सिस्टम को बदल सकता है। ही नोज द सिस्टम कैन चेंज द सिस्टम, कि उसको सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता हो, कैसे नए प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं, नई स्कीम्स लेके आनी है, जनता की डेवलपमेंट की कैसे जनता को आगे बढ़ाया जाए, वो चीज़ें लेके आनी है। वो सब का सब एक रिटायर्ड ऑफिसर को पता होता है। सर, जैसे बात करें, क्योंकि ये नेता जिस तरह से हम बात करें कि सिर्फ सोशल मीडिया और फोटो तक आज सीमित रह गए हैं और कहीं ग्राउंड में वो दिखाई नहीं देते, और आप लगातार अपने जितने भी साथी हैं, जितने भी आपके समर्थक हैं, जितना भी आपका परिवार है, उनसे लगातार आप मिलते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। उनमें आप में इतना फ़र्क है कि लोग ये मान चुके हैं कि भी अपना कौन है पराया कौन है, ये काफ़ी डिफरेंस। देखिए, बिल्कुल जनता, हमारा जो हमेशा हमने बोला है कि जनता को हमेशा अपने परिवार माना है हमने, और पूरे 20 साल से जिस सिस्टम चलता आ रहा है, जो बच्चे छोटे छोटे थे वो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो वो शुरू से देख रहे हैं कि भी जितना कुछ भी हो रहा है ये टोटल समर्पण किसके लिए है, ये पूरा हमारे परिवार के लिए, हमारी जनता के लिए है। तो सब जनता जानती है इस बात को कि पावर में रह के भी हमने जो जितना भी काम किया वो सब जनता के लिए काम किया है। हमने अपनी पावर भी उस टाइम भी जनता के नाम ही के रखी थी, तो अभी जो आने वाली पावर है वो जनता के पास ही रहेगी।
ठीक है जी, थैंक यू सर। देखिए यहाँ हमारे साथ कप्तान जी और पूर्व सरपंच जड़वा के हमारे साथ बने हुए हैं और उनके साथ ये साथी देख सकते हैं कंधे पे कंधा, जैसे अभी देख सकते हैं इन्हें कैसे प्यार मोहब्बत जो दोस्ती है इनकी वो लगातार दिखाई दे रही है। तो कप्तान साहब बताइए, जैसे संदीप जी को आप काफ़ी दिनों से जानते हैं, इनके ताऊ जी को भी जानते हैं, इनके पापा जी को भी जानते हैं, तो ऐसा क्या लगा कि आप में इनसे जुड़ना पड़ा और ऐसी क्वालिटी क्या नज़र आई आप? मेरे को सिर्फ एक ही क्वालिटी इस परिवार में आई कि मतलब ये खानदानी, ईमानदार, वफादार और सारी चीजें हैं इनमें जो किसी में भी नहीं। चोर डाकू को मतलब बाकी नेता जब आए मतलब नेता सब चोर हैं, डाकू। अच्छा, संदीप जी ऐसा लग रहा है कि भी आने वाले टाइम में महेंद्रगढ़ की आपको कुछ दिशा और दशा बदलेंगे। दिशा का पूरा ही बदली करेंगे महेंद्रगढ़ को और गाँव गाँव को। गाँव ये मतलब भाईचारे की तरह, भाई की तरह चाहते हैं लोगों को। भाई की तरह। ये एसडीएम वो नहीं है, बूढ़ को नहीं, जब डीसी पदर ये छोड़ दिए तो एसडीएम ही जमा था, इसके माँ बाप नहीं है, भगवान ने भेजा था। भगवान को भेजा। ऐसा व्यक्ति होना ही चाहिए और ऐसा आने वाले समय में होना चाहिए। और ये नहीं कि ये कभी बिके नहीं, इसका परिवार बिका नहीं, नहीं ये दुनिया बिक रही है, पैसे में बिक रही है, 1000 में बता दूं, ठीक है। तो हमने कभी सीखा नहीं, बहुत बढ़िया इनका हिसाब किताब देखा है और इनके परिवार का देखा है, 3 पीढ़ी को हमने देख लिया। और यहाँ जो भी काम हुआ रामनारायण डीसी के टाइम से लेकर अभी तक इनकी कमांड मुकाबले, और इनकी खुद की कमांड नहीं, अपनी तो कमांड छोड़ के बैठे हैं। बिल्कुल। क्या चाहिए इनको चाहिए सब ये क्या नाम से जनता की सेवा। और नहीं तो ये अनमैरिड है सब, सारी सोच विचार इनके बहुत बढ़िया आले दर्जे के। बिल्कुल ठीक है। देख सकते हैं ये कप्तान साहब हैं। और सर आप बताइए, अपना नाम बताइए। होशियार सिंह है जी। होशियार जी। तो सर जैसे 3000 के समथिंग इस जड़वा गांव की स्ट्रेंथ है, वोटों की बात करें तो 3000 के में आपको कितना % मानते हैं कि संदीप जी को आने वाले टाइम में अब की बार साहब 90% वोट मिलेंगे संदीप साहब को। और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। पिछली बार तो धोखों में रख दिया हमको, बोला 5000 वोट आएंगे, 7000 वोट आएंगे, क्या दोगे वोट। अब की बार वो धोखा नहीं खाएंगे हम, और संदीप साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर और MLA बनाएंगे। और ऐसी बात अब की बार नहीं होगा धोखे वाला काम। और हम न किसी से डरेंगे न रिश्वत लेंगे, हम किसी का भय नहीं है, और न हम किसी के दबाव में आएंगे। हम साहब को वोट देंगे। ये नए तो रिश्वत लेते हैं, और कोई नया आदमी जाता है इनके पास तो उनका काम करते हैं। और ये सिफारशी हैं सब इनके पास, तो 5 आदमी और ले जाओ, 1000 रुपये गाड़ी का दो, और जब वो अपना काम करते हैं और दूसरा करते ही नहीं। SDM साहब एक ऐसे हैं, इनके पास कोई भी अनजान आदमी जाओ, ये सीधा अपना काम उनका काम करते हैं। ये तो मिनिस्टर हैं हमारे लिए, तो जो कि ये बगैर मिनिस्टर भी हमारे काम करते हैं। इसलिए हम SDM साहब का शुक्रगुजार हैं, और भगवान करे SDM साहब को आगे बढ़े। ठीक है जी। हाँ जी, क्या नाम है? दुलीचंद जी। तो आपने सुना है संदीप जी को, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा जी। तो कैसा समर्थन देंगे? 20 साल से संपर्क में हूँ जी। अच्छा। जो भी छोटी मोटी दिक्कत आई मेरे तो टेलीफोन से ही समाधान हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो ये विश्वास है कि भी आने वाले टाइम में अगर MLA मंत्री बनते हैं तो ऐसे ही खुले दरबार लगाएंगे, ऐसे ही लोगों के काम करेंगे? ऐसे लोगों के काम करते रहेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो ताऊ जी एक बार आप भी खड़े हो जाइए, मैं आपसे भी एक बात जान लेता हूँ। बैठे बैठे कर लेना, कोई नहीं, बैठे रहो। ताऊ जी क्या नाम है अपना? रतन जी। जड़वा से ही हैं? तो आज संदीप जी को सुना है और काफी आपकी एज हो चुकी है, तो अभी यंग महसूस कर रहे हैं आप? ठीक है। बैठा के दान को पिताजी आप कमरा कर दो 3 कमरा कर ही नहीं करे आज तक एकदम धड़ा दुखे सब लोन बनो वो बना बच्चा ताज के दान 3 कमरा डकोल जाए कर रखा है। तो दुकान एक तो दूल्हे पे हमारे पास वो ऐसा काम करे है। नहीं अब की बार कैसा आशीर्वाद देंगे संदीप जी? बढ़िया होगा जी, खूब बढ़िया होगा। रिकॉर्ड टूटेगा अब की बार? हाँ, गांव का सबसे ज्यादा आ गया इनका, और बोलो हाँ उसके गांव में तुम्हारा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, आप भी बताइए, आप भी क्या कहेंगे? सर जी नमस्कार। सबसे पहले आपका हरियाणा न्यूज़ का मैं जड़वा गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और SDM साहब ने इतना कीमती समय निकाला हमारे बीच पहुंचे, उनका भी मैं तहे दिल से जड़वा गांव के ग्रामीण वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पहले SDM रहे, SDM के बाद इन्हें रिज़ाइन देने के बाद
जनता की सेवा में लगे हुए हैं और उससे पहले भी सेवा करते थे। इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद इतना गैजेटेड अफसर जो खुला दरबार लगाना, सभी से मिलना, सभी समाज के वर्ग से मिलना, कोई गरीब अमीर किसी को नहीं समझा, सभी की सेवा की इन्होंने, एक समान समझा। हाँ, एक समान समझा। यहाँ नेता के पास जाते हैं तो 15-20 आदमी लेके जाओ, बढ़िया उनकी पकड़वाड़ा लेके जाओ, सुपारसी लेके जाओ। हमको सुपारसी से मतलब नहीं, हमें ईमानदार आदमी चाहिए जो जनता का भला कर सके। इस महेंद्रगढ़ के अंदर मैं आज 20-30 साल का हो गया हूँ, कोई विकास नहीं है, ग्राउंड इम्प्लीटेशन जीरो है यहाँ पे विकास के नाम पे। कोई तो ये जो गांव है जड़वा का लास्ट गांव है, सतनाली से जड़वा महेंद्रगढ़ भी लास्ट पड़ता है, यहाँ तो डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ तो जीरो है साहब, हमको तो राजस्थान में भेज दें, इससे अच्छा तो और कोई, उससे बढ़िया तो राजस्थान में चले जाएं, ठीक है, झुंझुनू में कर दें शामिल। हमको तो महेंद्रगढ़ का कोई विकास नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा, जितनी मेरी यूथ है, जितने मेरे चाचा ताऊ बुजुर्ग हैं, उनको यही कहूँगा कि वोट देना है तो बिल्कुल कैंडिडेट को बेहतरीन हो तो उसको देना है। किसी के लोभ लालच में नहीं है, कोई पार्टी से मतलब नहीं है, कोई किसी नेता से मतलब नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारे पास वो शक्ति है कि हम करके दिखा सकते हैं। हाँ, मतलब वोट की एक ताकत होती है। वोट की एक लोकतंत्र के अंदर वोट की बहुत बड़ी अहमियत होती है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी बुजुर्गों को, गाँववासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से यहाँ से विजय बनाएं संदीप SDM को। धन्यवाद। हाँ जी सर, नमस्कार। आप भी बताइए सर, क्या बताएंगे? संदीप जी को आपने सुना है, कैसा लगा आपको? संदीप जी के बारे में बहुत अच्छा सुना नहीं, देखा भी है जी हमने। अच्छा, तो कैसा लगा आज का जो प्रोग्राम है, कैसा लगा आपको? ये अच्छा लगा है जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है अब की जी। बार रिकॉर्ड तोड़ जीत करवाएंगे? हाँ जी, रिकॉर्ड तोड़। क्योंकि काफी लोगों ने कहा है, वादा किया है कि अब की बार 3000 में से 90% वोट यहाँ से जड़वा से आने वाले हैं अब की बार। हाँ, आएंगे जी, पक्का आएंगे? हाँ, विश्वास है? हाँ, विश्वास है जी। ठीक है जी। आप भी बताइए सर, क्या कहेंगे संदीप जी के बारे में? ऐसा जी, हमारा 2003 से इनसे संपर्क हुआ है। अच्छा जी। और हम पहले से इनके साथ में हैं और बहुत अच्छा है। और अभी भी पीछे जो इलेक्शन हुए जब भी हम इनके साथ में थे और आगे भी सुना है, आगे भी साथ रहेंगे। हाँ जी सर, आप भी बताइए, दो बात बताइए। हाँ जी, SDM साहब, मैं तो SDM ऑफिस से रिटायर हूँ, मदन सिंह। और SDM साहब बहुत अच्छा आदमी, ईमानदार और शरीफ आदमी। ये अब भी किसी भी आदमी का कार्य के लिए मना नहीं करते। कोई नहीं जाता तो मत जाओ, जाते हैं तो किसी को मना नहीं करते। होने वाला काम होता है, वो किसी भी अफसर के पास फ़ोन करते हो या किसी चीज़ की शिकायत नहीं करते, नहीं किसी से डरते हैं। ईमानदारी से काम करवाने के लिए कह देते हैं भाई ठीक है, किसी अफसर के पास हो, मैं अभी कह देता हूँ। खुला दरबार लगाते, मैं गया हूँ इनके पास में, तो अब भी यही कहते हैं किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, मेरे पास सीधे आओ और मैं अपने आप कह दूंगा। जो काम नहीं बनता तो मेरे को बताओ। ये नहीं कोई, मैं ये तो कहने से मंत्री तो हूँ नहीं जो कि मैं लड़कों को किसी को नौकरी लगवा दूँ, नौकरी की तो मैं गारंटी नहीं लेता, ये कहते हैं। लेकिन काम के लिए कोई चले जाओ कि जो होने वाला काम है ना, चाहे DC हो और चाहे कमिश्नर हो और चाहे कमिश्नर से बड़ा चाहे FCR हो, कोई भी हो, सबकी मदद करते, उस काम के लिए मना नहीं करते। और क्यों पावर में होते, मंत्री होते ना, तो वो काम भी इनके हाथ में होता। तो ये नौकरी लगवाने के लिए किसी मनु की ये जरूर कहते भाई योग्यता के आधार पर दूंगा, ये नहीं कि मदन सिंह ने मेरा को वोट दिया था उसका ही काम करूंगा और किसी का नहीं। इनमें ये खासियत है। हाँ, लीगल काम के लिए अभी भी जिम्मेवार है जी, कभी मना नहीं करते। कोई जाओ चाहे कोई सिफारिश की जरूरत नहीं इनको। सही बात है जी। ये जैसे आप बताइए सर, खड़े हो जाइए आप भी। तो कैसा लगा आपको यहाँ प्रोग्राम संदीप जी का? यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा और इससे भी अच्छे होते रहेंगे आगे भी। और इनके तो सेवक है, इनके भगत हैं हम सब। भगत है सारे? भगत है हम। अच्छा, ये नहीं कि हम वोटर हैं, इनके भगत भी हैं। भगत भी है? हाँ। तो भगत जब भक्ति करता है तो भगवान को भी शायद उतरना पड़ता है और इनको जब ही आना पड़ता है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी हम याद करते हैं ये पहुँचते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक दो साथी और हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवा देते हैं। सर 1 मिनट आ जाइए आप क्या नाम है सर अपना? जसवंत जी। तो इसी गांव जड़वा से? नहीं, मैं सतनाली से। सतनाली से? हाँ, तो जड़वा सतनाली पास ही है, 1-2 किलोमीटर का ही काम। तो कैसे जुड़ा हुआ, कैसे लगातार जो है आप देख रहे हैं कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है संदीप जी का? मैं तकरीबन 30 साल सर्विस करके जो रिटायर हुआ आर्मी से, तो 2019 में हुआ था। तो इनका फर्स्ट मेरा इलेक्शन था और ये हमारे साथ खड़े हैं, हम इनके साथ खड़े हैं संदीप साहब के साथ, क्योंकि इनके अंदर जो गुण देखे गए हैं वो बोलते हैं कि जो भी उधर से होता है उसके 15 पॉइंट होते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अंदर, और उसमें सब कुछ देखा जाता है। वही चीज़ें देख के आज इनको SDM पद तक गए, ये अभी जनता की सेवा के अंदर शामिल हो गए हैं। तो हम इनके साथ अभी हैं और मेरा 50 साल की एज का पहला वोट मैं डालूंगा न, मैंने आज तक सरपंची में किसी में अपना वोट डाला है, पहला वोट मेरा इनका जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे उंगली पर जो निशान लगेगा इनका लगेगा। इनका लगेगा।
तो सर जैसे मैं जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, ज़्यादातर आपके एक्स सर्विसमैन लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कि भाई कहीं समझदार व्यक्ति की तरफ समझदार व्यक्ति जुड़ता चला जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। सब जितने भी हमारे सर्विस पर्सन या डिफेंस पर्सन जो देखते हैं, तो एक जो अच्छे जो अधिकारी होते हैं उनके नीचे वो नौकरी करके आते हैं, हो सकता है उनके ही गुण इनमें देखे हों, तो जो इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। देखिए यहाँ हम जड़वा गांव में यहाँ आए थे और काफ़ी लोगों से हमने आपको रूबरू करवाया, और लगातार आप देख सकते हैं एक दो लोग और भी हैं। बाबा आप भी आ जाइए, खड़े हो जाइए। क्या बताना चाहेंगे संदीप जी के बारे में? आप बता रहे थे। भाई मैं तो पढ़ा बोलना तो आवा को जैसे भी बोलना है, लेकिन उतना बाबू जी की वाह कर दी। मैं तो कहना मेरा हाथ जो जिसको वोट पड़े ना आज तक हार में नहीं गए, बंधन माँ के हार में गिरे, मैं बंधन में गिरा था। हाँ तो अब बंधन में आ गया ना, मैं किसी दबाव में जिद में हार में गिरना। अब बार भी क्या दबाव? अब की बार कोई दबाव नहीं, खुल के करूँगा। मैं सूबेदार महेश कुमार। हाँ जी बताइए। मैं पहले भी था और इनका 2000 में इनका पोस्टिंग हो गया था। मैं 2008 में रिटायर हुआ था। तो हम इनके उसमें गए थे और इनके ऑफिस में कोई भी जाता था तो उसको चाय पानी और किराया भी देते थे। ये देखिए एक देखिए ताऊ जी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, क्या नाम अपना? मेरा नाम जग्गन राम कहते हैं। जग्गन राम। तो बताइए आज क्या बताना चाहेंगे संदीप जी के बारे में? मैं जी क्या बताऊँ, मैंने बोलना था आपको, अनपढ़ आदमी, लेकिन मैं इनका एहसान कभी भी नहीं भूल सकता। अच्छा, कौन सा एहसान है बताएंगे जरा? बताऊँगा। देखो पहले काम हुआ मेरा महेंद्रगढ़ में, तो मेरा काम करे इनने खुला, किसी का रोक ठोक नहीं थी। अच्छा। सीधा बुलाया, चाय पानी पिलाया। फिर अपने लड़का की बहू अनपढ़ होते हुए क्यों इनके पिताजी ने लगाई 8-30-40 हज़ार पहले। देखो मैं बताऊँ। फिर दूसरा नंबर कहीं ना एक मेरा काम होया, तो उठे भी मेरा काम फटाफट बने। बोले जा लिख के दे दिया, बोले जा सामान दे दी। उन्हें नहीं संभाल करी, फिर गया नूल मारना आई, कोई मना आई तो उल्टा चले थोड़ी देर बाद में बोले आजा मगर ना डर जाओ, तुम का आसान में कभी नहीं बोल। जड़वा गांव के काफ़ी युवा साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई संदीप सिंह का प्रोग्राम आपने सुना है, देखा है, तो कैसा लगा? संदीप जी बहुत अच्छे इंसान हैं और अब की बार भारी मतों से विजय बनाएंगे। हम तन मन और धन से संदीप जी के साथ हैं। तो पीछे जिस तरह से भ्रमित कर दिया गया युवाओं को, बुजुर्गों को, तो अब की बार इस तरह से भ्रमित होने वाला बात नहीं। अब की बार हम संदीब जी के साथ हैं। अब की बार वतन और मन धन से साथ हैं संदीप जी के साथ। ठीक है, आप बताइए सर क्या कहेंगे संदीप जी के बारे में? जी संदीप जी की जीत है। अब की बार लग रहा है पक्का जीत है, फाइनल जीत लग फाइनल जीत है जी। आप बताइए सर क्या कहेंगे? वोट फॉर संदीप। वोट फॉर संदीप। आप भी बताइए। हमें पूरा विश्वास है कि अब की बार हमारा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट पूरा चमकेगा। पूरा चमकेगा। हाँ जी बताइए सर। यही है सर, वोट फॉर संदीप सर। वोट फॉर संदीप। आप भी बताइए। वोट फॉर संदीप। तो देखिए युवाओं की यही आवाज़ है कि वोट फॉर संदीप। अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा और काफ़ी हाँ जी 90% जिताएंगे पूरा गांव से। तो आपके गांव से और ये जड़वा पथरवा इधर उधर काफ़ी डांडियाँ हैं। पूरा हम लगाएंगे जोर, पूरा लगाएंगे जोर। मतलब पीछे जो जिस तरह से भ्रमित हुआ, अब की बार भ्रमित नहीं होंगे। अब की बार नहीं होंगे। आप भी बताइए भाई साहब। बिल्कुल जीते जी, रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल रिकॉर्ड टूटेगा। देखिए ये युवाओं की आवाज़ है, और जहाँ युवा जो है अपनी कमर कस लेता है तो कहीं ना कहीं वो बाजी भी पार निकालता है। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।